गोली मारो गोली। अरे शूट करो शूट शूट करो शूट शूट करो जनता की आवाज है शूट करो शूट शूट करो शूट। अरे गोली चलाओ गोली गोले चलाओ गोली गोली मार दो। पूरा सहयोग मिला यहाँ पे, उन्हीं के सहयोग से हम पकड़ पाए आरोपी को। जो आरोपी एक तो काफ़ी सीरियस हो गया था क्योंकि पब्लिक में आम लोग था, किसी ने एक मिला भी उसको ऊपर से फेंका था, उससे चोट आई थी उसको और पकड़ने में सफल हुए। इसमें हमको ये भी सूचना प्राप्त हुई अब तक की सूचना जो हमको मिली है कि 6 लोग इसमें मृत्यु हुई है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सर हत्या का कुछ कारण पता चला कि कारण? अभी तक तो हमको सूचना में ये आई है कि ये दोनों जो भाई थे, संतोष और ये तो सगे भाई थे और इनकी जो साहू समाज का जो विवाद चलता रहा, जमीनी विवाद था जो आज से नहीं बहुत पहले से चल रहा था। आज 2 दिन से कह रहे हैं पब्लिक से सूचना मिली है कि काफ़ी आक्रोशित थे लोग, दोनों भाई, तो मारपीट गाली गलौज चलता आया था उनमें, 2 दिन से चल रहा था और आज उग्र रूप ले लिया। सर टोटल डेथ कितनी है? टोटल डेथ अभी तक की सूचना मेरे हिसाब से 6 है। कोई आरोपी की डेथ अभी तक की सूचना नहीं, अभी तक वो सूचना मिली है अभी, लेकिन उसका पुख्ता जानकारी हमको हॉस्पिटल से मिल सकती है। सर पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी है? ये पुलिस ऐसी नहीं है, गोली किसने चलाया ये तो जांच का विषय है। गोली का भी सूचना जब तक मेडिकल में हमको रिपोर्ट नहीं मिली कि गोली लगी है कि नहीं। परिजनों और गांव वालों को ये भी कहना कि पुलिस हमेशा लेट आती है, अगर पुलिस पहले पहुंच जाती तो शायद 2-4 घटनाएं या 2-4 मौतें रुक जाती। पुलिस को यहाँ आने से, निवास से यहाँ आने में 40 किलोमीटर है, समय तो लगेगा, बरसात का समय है। आपको ये नहीं है कि 2 मिनट में पहुँच जाए, 40 मिनट 50 मिनट पहुँचने 1 घंटा तो लगेगा, इतनी अपेक्षा है। और घटना ऐसी घटी कि जो कम से कम 3-4 घंटे चली। बड़ा आश्चर्य होता है जवाब देने में मुझे कि 3-4 घंटे में मतलब हमारे यहाँ की पुलिस जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। कितने बजे पहुंची, हमारे यहाँ पर स्टाफ नहीं है, स्टाफ है तो हथियार नहीं है, हथियार है तो इनके पास इनको चलाने का वो नहीं है, पावर नहीं है। मैं कह रहा हूँ जब ऐसा क्राइम होता है तो हर व्यक्ति एसपी होता है और उनको वो डिसीजन लेना चाहिए, बात करके लेना चाहिए। अगर सही टाइम से डिसीजन ले लिए होते तो ये लोग जो इतनी बड़ी जो हादसा हुई थी उसमें संख्या में कमी आ जाती। पत्रकारों के द्वारा जब प्रशासन को ये जानकारी मिली तब एक्टिवनेस आई। लगातार मैं क्षेत्र से बाहर था, लगातार मुझे आ रहा है, मैं लगातार टीआई से, एसडीओपी से, एसपी साहब से मैं बात कर रहा हूँ। जब इतनी बातें हो रही है तो सबके द्वारा हो रही होंगी और जब सबके द्वारा हो रही थी तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए चाहे हमारा सिपाही हो चाहे हमारा सैनिक हो उनको अलाउ कर सकते थे। अगर ऐसा हो रहा है तो स्टूडेंट साइड आरोपियों का वाहन 2 व्हीलर अभी भी पड़ा हुआ है, पुलिस ने अभी तक अपने ले लिया है, पता नहीं उसमें क्या टंगा, कुछ बोरी वगैरह भी है। वो पुलिस अपनी इंक्वायरी में ले लेगी, लेकिन मुझे जो लगता है कि संख्या कम कर सकते थे, जितने हादसे में जितने मौतें हुई हैं उसको कम किया जा सकता था। लेट रतीफी हुई है। इस हादसे को देखते हुए सर जानकारी ये भी लग रही है कि पुलिस वालों को भी खदेड़ा गया है उनके द्वारा, कि ऐसी जानकारी बस्ती के लोग बता रहे हैं। कोई हंसेगा अगर ऐसी बात अगर सुनेंगे कि पुलिस को खदेड़ा गया है। पुलिस का काम होता है अगर ऐसे टाइम पे, देखिए ये सब आतंकवादी हैं, अगर ऐसी मानसिकता है तो आतंकवादी है। ये यहाँ के क्रिमिनल्स है, लोकल क्रिमिनल्स है। अगर ऐसे अगर आतंकवादी हो जाते जिनके पास में गन मशीन होता तब क्या होता?
हम तभी वेट करते 4-6 घंटे कि हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं है। डिसीजन लेना चाहिए था। एसपी साहब की सारी बात संज्ञान में है। एसपी साहब को इनके अगेंस्ट में जो अभी हैं यहाँ पर प्रभारी और इनके यहाँ पर हैं, इनके अगेंस्ट एक्शन लेना होगा। मंडला जिले में लगातार घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, भाजपा सरकार या मुख्यमंत्री गृह मंत्री क्या कहना चाहेंगे? मैं गृह मंत्री से क्या बोलूँगा? गृह मंत्री को भी एक्शन लेना चाहिए, जवाब देना चाहिए। ये लगातार जो वारदातें बढ़ रही है, हमारे यहाँ पर जो लगातार वारदातें बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में कार्यवाहियाँ नहीं हो रही हैं, इस वजह से ये वारदातें बनी हैं। यहाँ की बातें मैंने सुनी है, मुझे कई लोगों ने अलग अलग तरीके से बातें बताई है। ये वही क्रिमिनल लोग हैं जिनके ऊपर कई शिकायतें मोहल्ले से, गांव से कई शिकायतें होने के बाद भी उनके ऊपर कार्यवाही नहीं हुई है, और उनके ऊपर कार्यवाही नहीं होने की एक वजह है कि इतनी बड़ी घटना ने जन्म लिया है। ठीक, थैंक यू। ही परिवार के सदस्य थे, लगभग पूरा मोहल्ला जो है वो आपस में पारिवारिक है। इनका कहासुनी काफ़ी लंबे समय से चल रहा था आपस में। यहाँ के स्थानीय लोग भी इनके विरोध में थे। ये दो भाई थे जो कि बिल्कुल अकेले रहते थे, इनके घर में इनके अलावा और कोई भी नहीं था, और लगभग सबसे इनका विरोध था। तो काफ़ी लंबे समय से ये कहासुनी चली आ रही थी। आज इन दोनों भाइयों के मन में जो भी गुजरा हो, ये हथियार लेके अपने घर से निकले हैं। ये अपने ही परिवारजनों को, जो बाकी के लोग थे, जो इनके कज़न ब्रदर्स और वो सब लगते थे, उन पर हमला करने के इरादे से निकले हैं। तो पहले जो इनकी दुकान थी वहाँ पे गए, वहाँ पे हमला किया, और उसके बाद इनके घर पे आए तो जो लोग मिले उन पर भी हमला किया है। इसमें से अब तक 6 लोगों की मृत्यु की जानकारी अपने को पुष्टि हो रही है। बाकी जो लोग और चोटिल हुए हैं उनको जबलपुर मेडिकल रेफर किया गया। सर दोनों आरोपी की आरोपियों को काफ़ी लगभग 1.5-2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक आरोपी जो कि पुलिस के पीछे भी हथियार लेके दौड़ रहा था, पुलिस वालों का भी पीछा किया। तो शुरू में हमारा स्टाफ यहाँ पे कांस्टेबलरी और डायल 100 पहुँचा था, क्योंकि उसमें सिपाही होते हैं, उसमें इक्विप्ड नहीं होते इन परिस्थितियों से डील करने के लिए, तो उनको भी इन्होंने हथियार लेके दौड़ाया। तो थोड़ी देर के लिए वो भी पीछे हटे, लेकिन उसके बाद जो बाकी का अमला पुलिस का पहुंचा था, जो अधिकारी पहुंचे थे, अंत में फिर हमारे एक टीआई द्वारा उसको गोली मारी गई पैर में, तब जाके वो आरोपी हमारी गिरफ्त में आया है। तो वर्तमान में दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी में आ चुके थे। सर, आरोपियों के द्वारा पहले से भी कोई शिकायत थी? स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थानीय पुलिस कार्रवाई उचित नहीं कर पा रही थी, इसलिए उनके हौसले बुलंद हो रहे। देखिए, ये अभी जांच का विषय होगा कि इनके विरुद्ध पहले ऐसी कितनी शिकायतें हैं, क्योंकि जो अभी हमें लोग बता रहे थे डायल 100 और वो चीज़ें, तो वो तात्कालिक होती है, उसका कोई ऐसा सच रिकॉर्ड में या एफआईआर के तौर पे नहीं जाता है। जो अभी प्राथमिक तौर पे पता लगा है कि एक कोई मारपीट की एफआईआर ज़रूर थी इनके विरुद्ध। तो कब शिकायतें हुई और किस तरह की शिकायतें थी, उनका नेचर क्या था और उनका पुलिस एक्शन क्या हुआ, ये अभी जाँच करने के बाद ही हम बता सकते हैं। एक आरोपी का मृत्यु हो चुकी है, इस बात की अभी हमको जानकारी लेनी पड़ेगी।